अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम नसीम सीख कबाब मसाले के साथ चुल्लू कबाब बनाना सिखाएंगे। चावल भी उसके साथ हम स्टर फ्राई करेंगे, तो चावल यहाँ बॉईल करने मैंने रख दिए हैं। ठीक है, पहले हम क्या बनाएंगे जी, मीठा तो होता है हमारे शो में, बर्मीज़ स्टाइल सूजी का केक बनेगा आज। तो मेरे पास यहाँ 170 ग्राम सूजी है, एक पैन में डाल दीजिए, इसको पहले भून लीजिए। भून के इसको आपने अच्छी तरह गोल्डन करना है। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या है, यहाँ जग है मेरे पास, अगर आपको नज़र आए तो ये 400 मिलीलीटर्स पानी है। ठीक है, ये मिलीलीटर्स का जग है, इसमें ये पानी मैंने भर के रख दिया है। 2 अदद अंडे हैं, 200 ग्राम ब्राउन वाली चीनी है, और ये एक टिन है 400 मिलीलीटर्स का कोकोनट क्रीम का। ठीक है, सो सूजी, ब्राउन शुगर, कोकोनट क्रीम, पानी, अंडे, 4 चमचे भर के फीका अनसॉल्टेड मक्खन, चुटकी भर नमक। ये सारी चीज़ें पहले पकेंगी, फिर एक डिश में हम रखेंगे और उसके ऊपर हम सफ़ेद तिल और खसखस और खोपरा ये स्प्रिंकल करेंगे और इसको फिर हम बेक करेंगे। ठीक है, मगर इसको हमें अच्छी तरह गाढ़ा करना है। सो हर चीज़ में डालना शुरू कर देती हूँ। ये है ब्राउन शुगर, ये है पानी, ये है कोकोनट क्रीम, कोकोनट मिल्क से थोड़ा सा जो गाढ़ा होता है, ये टिन वाला मैंने यूज़ किया है, और चुटकी भर नमक और मक्खन, अच्छी तरह बोल में से लीजिए। और क्या था, अंडे, ये थोड़ा ज़रा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम अंडे डालेंगे। मीनवाइल सूजी को भूनते रहिए। इसको चलाते रहिए, इसमें हम सूजी भी डालेंगे, इसको हमें गाढ़ा करना है। डिश रेडी रखिएगा, अवन को हीट कर दीजिएगा। प्री हीट करने मैंने रख लिया है अवन को। सूजी को भूनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भून के ब्राउन हो फिर डालिएगा आप। तब तक मैंने सोचा ज़रा चीनी भी पिघल जाएगी, मक्खन भी पिघल जाएगा, इसको हमें पकाना है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इसको क्विकली करना होता है, राइट। मक्खन को तोड़ देते हैं, इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब आपको लगे कि अच्छी तरह आपने इसको भून लिया है, हल्का ये ब्राउन हो गया है, तो सूजी को इसमें डाल दीजिए। इसको चलाइए अच्छी तरह। इसमें मैं अंडे भी डाल देती हूँ, 2 अदद अंडे भी इसमें चले गए। आपको इसको अच्छी तरह थिक करना है, थिक होगा फिर अवन में जाएगा, फिर बेक होगा। ठीक है, सूजी 170 ग्राम, 200 ग्राम ब्राउन शुगर, 400 मिलीलीटर्स का टिन कोकोनट क्रीम का, 400 मिलीलीटर्स आपने पानी मेजर करना है, 2 अदद अंडे हैं, 4 चमचे भर के फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, और चुटकी भर नमक। टॉपिंग्स में इसके जो हैं वो खसखस है, यानी पॉपी सीड्स, वाइट सेसमी सीड्स यानी तिल, और खोपरा। ठीक है जी, उससे कोई मेजरमेंट्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा डालिएगा ऊपर। ये हो गया।
अच्छा, चुल्लू कबाब की जो चीज़ें हैं ना, सीख कबाब मसाला नसीम का यूज़ करेंगे और ये सारी चीज़ों को फूड प्रोसेसर में डाल के हम उसको बिल्कुल फ़ाइन वो कर देंगे, पीस लेंगे और फिर हम उसके कबाब बना देंगे और कोयले का धुआं भी उसका देंगे। चावलों के साथ उसको फिर हम सर्व करेंगे। इसको चलाते रहिएगा। तो अगर आपको ब्रेक लेनी हो तो यू कैन डू सो। विल टेक अ ब्रेक और फिर ब्रेक से वापस आएंगे। तब तक ये अच्छा सा गाढ़ा हो चुका होगा तो हम इसको रखेंगे डिश में बेक होने के लिए विद ऑल दोज टॉपिंग्स। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। देखें विस्क के साथ इसको कंटिन्यूसली हमने चलाया है इन द ब्रेक। देखें कितना गाढ़ा हो गया है, देखा आपने? सही है, इस तरह गाढ़ा होना चाहिए, कलर ये हो जाएगा, तब आपने इसको डिश में डालना है। अब एक कोई डिश ले लीजिए जिसमें आप इसको बेक करेंगे, उसको आप ब्रश कर लीजिए थोड़े से तेल के साथ, ठीक है, ताकि आसानी से निकले। और बहुत फैला हुआ डिश नहीं लीजिएगा वरना केक इतना पतला बनेगा। ऐसे होगा तो केक एटलीस्ट थोड़ा ऊंचा तो होगा। अब इसको मैं इसमें डाल दूं, ठीक है, समझ आ गई। और इसको ज़रा फ्लैट कर देते हैं। ये आपका बर्मीज सेमोलिना केक है, ट्राई ज़रूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। पहले चूल्हे पे पकाना है इसको अच्छी तरह सूजी को भूनने के बाद, और फिर इसके ऊपर हम ये टॉपिंग्स जो भी आपको डालने हैं वो डालेंगे। सफ़ेद तिल है, सब कुछ डालेंगे हम, ठीक है। फिर खसखस है, धो के लीजिएगा, क्रंची सा, ऊपर से एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ आप सोचेंगे क्या रखा है, कोयला रखा है मैंने यहाँ, ठीक है। खसखस है और खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट, ये हम पूरा डाल देते हैं और ज़रा सा स्प्रेड कर देते हैं, सो इट्स ऑन एवरी बाइट। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए। ओवन तो हमने प्री हीट किया हुआ था, पहले से खोल के रखिएगा, ठीक है। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारा काम हो गया। चावल बॉईल करके रख दिए हैं यहाँ, और काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, लाल मिर्चें हैं और थोड़ा सा चिकन का स्टॉक है। उसके साथ फिर हम इसको स्टर फ्राई कर देंगे, या आप जब चावल बॉईल कर रहे हो तब चिकन का स्टॉक क्यूब डाल दीजिएगा। ओके, नाउ कमिंग टू आवर मीट। बीफ का कीमा है ये। इसमें आपने प्याज डालनी है, लहसुन और अदरक है, वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। प्याज, लहसुन, अदरक, उसके साथ मेरे पास क्या है यहाँ, हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर और नमक, ठीक है जी। सो बीफ का कीमा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, गरम मसाला पाउडर, नमक और बेसन, ग्राम फ्लावर यानी के, और हमें सीख कबाब मसाला यूज़ करना है नसीम का। हर चीज़ पीस लीजिए साथ।
के साइडों से हमेशा ये चीज़ें अंदर ले लेते हैं। इससे हम सीख कबाब बना देंगे और फिर इसको हम तेल में या मक्खन में फ्राई कर देंगे और फिर चावल के साथ सर्व करेंगे। कॉलर हैं जी एक। हेलो 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 जी, क्या हाल है? हेलो जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है, आप बोलें, क्या हाल है? क्या जी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी कुकिंग का। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। क्या जी? मेरी मेरी बहन भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, हम रोज आपको देखते हैं, आपकी कुकिंग देखते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिएगा हमारा शो। और जब कॉल करें ना नेक्स्ट टाइम, तो अब टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके कॉल किया करें, ठीक है? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तेल गरम हो जाए, सबसे पहले ज़ीरा जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, ठीक है? और आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे, चिकन स्टॉक क्यूब डालिएगा, और आप इसमें बहुत थोड़ा सा पानी जाएगा, और इसके साथ साथ हम इसमें नमक बहुत थोड़ा सा बराए नाम डालेंगे, बिकॉज चिकन स्टॉक क्यूब इसमें है ऑलरेडी, ठीक है? दैट्स इट। चावल जो हैं उसको स्टर फ्राई करना है हमने मसालों के साथ। केक हमारा बेक हो रहा है, या काली मिर्चें, नमक, चिकन स्टॉक क्यूब और ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, चावल। आज मैं पहले चावल बॉईल करना भूल गई, वरना हमेशा स्टर फ्राइड वाले जो चावल होते हैं उसको हमेशा पहले हम बॉईल करके ठंडे करके फिर इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इसको हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं, वरना ये टूट जाएंगे। जस्ट मिक्स इट अप वेल। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो एसएमएस कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारे सारे रेसिपीज़ अप टू डेट हैं हमारे पेज पे, फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से ऑफिशियल मसाला टीवी का फेसबुक का पेज है, को जाके लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फ़ोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। उर्दू की रेसिपी जो है वो बिल्कुल तस्वीर के ऊपर होती है, अंग्रेज़ी की रेसिपी नीचे होती है। सी मोर करिएगा क्लिक, तो वो पूरी रेसिपी आ जाएगी, ठीक है? मैं बार बार ये बोलती हूँ, फिर भी मुझे इंस्टा पे या अपने आईडी पे या फूड डायरीज़ के पेज पे लोग पूछते रहते हैं रेसिपी कहाँ है। जी, रेसिपी सिर्फ यहीं है। और बाहर वाले जो मेरे फैंस एंड व्यूअर्स हैं वो बहुत परेशान हो गए हैं कि इंग्लिश में रेसिपी नहीं है। इंग्लिश में रेसिपी है, ठीक है? चलिए, बस राइस को आपने ऐसे स्टर फ्राई कर देना है एंड दिस इज़ रेडी। और अब मुझे ब्रेक, अच्छा कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, आवाज़, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल सही, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने। जी फरमाइए। हमने ना निहारी की रेसिपी के बारे में पूछना है आपसे। किसके बारे में? निहारी कैसे बनाते हैं, बीफ निहारी। निहारी, ओके ठीक है। बीफ निहारी मैं बना चुकी हूँ, मटन की भी शायद मैंने बनाई है। आपके पास नेट है? नहीं। अच्छा, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर किसी दिन बना दूँगी, ठीक है? जी इंशाल्लाह। और कुछ? जी बाकी हम निहारी और बिरयानी की एक मरतबा हमें करेक्ट रेसिपी, हम जब बिरयानी बनाते हैं ना कि हमारी हर बार ख़राब हो जाती है कभी ना कभी। कैसे ख़राब हो जाती? चावल आप बहुत ज़्यादा उबाल देती हैं क्या पहले? नहीं, चावल को हम कभी कनी छोड़ते हैं, थोड़े कच्चे रह जाते हैं, एक बॉयल कर देते हैं,
तो वो थोड़े नरम पड़ जाते हैं, जैसे नहीं। जो उसमें ऑयल ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, इस टाइप के कुछ मसले होते हैं हमारे अच्छा, खाने में। ओके, ठीक है, आपने सही दम नहीं दिया होगा। चावल एक कन्नी अगर आपने छोड़ा है कच्चा, तो फिर आपको उसको दम पे छोड़ना है ना थोड़ी देर, और थोड़ी देर ज़्यादा दम कर दीजिएगा ताकि चावल कच्चे ना रहें बस। ओके, ठीक है, जी ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। चलिए, आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक। हम ज़रा क्लीन अप करते हैं। चावल हमारे हो गए हैं, स्टर फ्राई बस करने थे हमने। और ये जो कबाब के मसाला है उसको हम सीख कबाब की शेप देके उसको हमें फिर कोयले का दम देना है। उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे, चावल के साथ सर्व कर देंगे। सिंपल एंड ईजी लाइक दैट। ठीक है, ट्राई करिएगा ज़रूर, हमारे साथ दीजिएगा। देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज़ ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और मैंने यूज़ किया था नसीम मसाला। यहाँ आपको इनकी वाइड रेंज नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये दोनों शरबत भी हैं। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में जब तैयार रेडीमेड मसालों की हिस्ट्री देखी जाती है, उसकी बात की जाती है, पहला नाम नसीम मसाले का ही आता है। सिलसिला रिवायती खानों का, नसीम मसाले सदियों से उम्दा और मयारी खानों की असल पहचान है। रिवायती खानों की असल पहचान, क़याम पाकिस्तान के बाद नसीम वो पहला मसाला था जिसने ख़वातीन की बुनियादी रोज़मर्रा की अहम तरीन ज़िम्मेदारी को पहचाना और ये कदम उठाया। ये मसाले हमारे लिए इन्होंने बनाए हैं और बहुत वाइड रेंज है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, ओके, सो माय राइस इज़ डन। अब देखें, मैंने स्टर फ्राई किए थे, फिर भी ये टूटे नहीं क्योंकि मैंने इसको बहुत चमचा नहीं चलाया है। अगर गरम गरम चावल हों जिनको आपको स्टर फ्राई करना पड़े, आप भूल गए हों मेरी तरह पहले से बॉईल करके इस्तेमाल करने थे आपने, तो मैं आज भूल गई थी सुबह बॉईल करना। तो मैं यहाँ आई, मैंने कहा ओ अब क्या करेंगे। तो अब ऐसे है कि आपने बहुत ज़्यादा उसमें चमचा नहीं चलाना है। आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा पीला रंग भी डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक, ज़रूरी नहीं है। सो आधा किलो कीमा था बीफ का, उससे बहुत सारे बन जाते हैं कबाब। सो शर्जील माई हेल्पर इज़ हेल्पिंग मी, अभी बना रहे हैं वो थोड़े से, और जो बन गए हैं वो हम तेल में या मक्खन में फ्राई कर देंगे। ठीक है, सो चावल मैंने यहाँ निकाल दिए हैं। वील मेक स्पेस फॉर आवर कबाब्स हियर। और कोयले का दम भी मुझे उसको देना है, लेकिन वो मैं करूँगी वंस माय कबाब्स आर फ्राइड आज, क्योंकि फिर टाइम नहीं होगा हमारे पास। सेमोलिना केक की बहुत खुशबू आ रही है, राइज हो रहा है, बबल हो रहा है। आपको बताऊं मैंने क्या किया था, 170 ग्राम सूजी ली थी, उसको ड्राई एक फ्राइंग पैन में रोस्ट कर दिया था। रोस्ट हो जाए तो फिर आपने एक दूसरे पैन में ब्राउन शुगर लेनी है 200 ग्राम, 400 मिलीलीटर्स का एक पूरा टिन लेना है कोकोनट क्रीम का, 400 मिलीलीटर्स पानी था, 2 अदद अंडे थे, 4 चमचे भर के फीका अनसॉल्टेड मक्खन था और चुटकी भर नमक था। सारी चीज़ों को मिक्स करनी है, सूजी भी उसमें डाल दीजिएगा। 5 से 10 मिनट तक आप उसको चलाना है जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा हो जाए तो एक डिश में निकाल दीजिएगा, उसके ऊपर सफ़ेद तिल, खसखस और डेसिकेटेड कोकोनट डाल के उसको आप बेक करने रख दीजिएगा। बस दैट्स इट। ठीक है, एंड में हम इसके ऊपर मक्खन डालेंगे और फिर कोयले का हमें दम भी इसमें देना है। अच्छा, अगर आपने इसके ऊपर जब खोपरा डाला तो अगर वो जल्दी से ब्राउन हो रहा हो तो आप परेशान नहीं होइएगा कि जल रहा है, ठीक है, बिकॉज़ केक तो अभी कच्चा है। तो हल्का सा एक एल्युमिनियम फॉइल का एक ऊपर टुकड़ा रख दीजिएगा। इसको हम पकने देते हैं एक साइड से, फिर इसको हम टर्न करेंगे। और बाइंड करने के लिए इसमें ज़रूर आप बेसन यूज़ करिएगा, ठीक है, ग्राम फ्लावर।
नॉर्मली बीफ के ही बनते हैं, हम नहीं खाते हैं बीफ, मटन के बना लीजिए। बहुत ही आसान चावल थे, कुछ भी नहीं था। बॉयल चावल घर में हो उससे भी आप इस तरह के स्टर फ्राइड मसाला वाले चावल बना सकते हैं। अगर आपको क्यूब डालना है तो पानी जब उबाल आ रहा था तभी चिकन का क्यूब डाल दीजिए उसमें, और फिर आप उसमें ज़ीरा डालिए, नमक, काली मिर्चें डालिए, कुटी हुई लाल मिर्चें डालिए, तो ज़रा स्पाइस अप हो जाएगा, वरना प्लेन चावल बहुत प्लेन लगते हैं, राइट। कच्चा नहीं रखिएगा बीफ को, लेकिन ओवर कुक भी नहीं करिएगा, ऐसे नहीं हो कि अंदर से बिल्कुल ही सूखा हो जाए कीमा पूरा। टर्न करते रहिएगा, और फिर मैं इसकी आंच थोड़ी सी कम कर दूंगी ताकि अंदर से पक जाए। अच्छा जी, इसमें मैंने क्या क्या डाला था? बीफ का कीमा था, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, नमक, सीख कबाब मसाला नसीम का, और बेसन था, ठीक है। और फिर मक्खन है बाद में, तेल में हमने इसको फ्राई कर दिया है, और कोयले का हम इसको धुआं देंगे। एक बोल में मैं निकाल दूंगी इसको, ताकि एक ही बोल में फिर कोयले का धुआं देना आसान हो। जिस तरफ से नहीं हुआ है उस तरफ टर्न कर दीजिए। एक कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। थैंक यू। मैं आपकी बनाई हुई रेसिपी ट्राई करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैंने ना फ्लेम ऑन में ना इनाम जीता था, मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा, कब जीता था? 11 जून। जून, अच्छा ठीक है। तो आप ज़रा डायरेक्टर साहब से बात कर लीजिएगा। फ्लेम ऑन है, मैं जीता था, तो उनसे बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि मिल जाएगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। वो शो का जो डायरेक्टर है वो अलग है, लेकिन हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट है जो डील करता है इन गिफ्ट्स के साथ, तो आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी, मिल जाएगा। हम नहीं रखेंगे किसी का भी गिफ्ट, प्रॉमिस। पहले मैं सारे फ्राई कर दूं, फिर दम देंगे, और फिर उसको हम चावल के ऊपर। जो नहीं आपको लगे कि नहीं हुए हैं, ये भी नहीं हुए हैं। आपने देखा मैंने कोई ज़्यादा तेल भी इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करके बना लीजिए। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ ऑयल। अच्छा जी, जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब एक बोल में मैंने सारे कबाब रख दिए। ये कोयला अच्छी तरह उसको आपने लाल किया, फिर यहाँ रख दिया, इसके ऊपर आपने तेल डाला, धुआं जैसे ही शुरू हुआ बंद। ओके, अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे हम, फिर इसको हम चावलों के साथ सर्व कर देंगे। लेट मी गो एंड चेक माई केक। ओए होए होए, बबल तो बहुत हो रहा है। बस 2 मिनट और मैं इसको दूंगी, ठीक है, और फिर हम इसको निकाल देंगे। बहुत मज़े का बनता है। एक चीज़ आपने इस केक में याद रखनी है कि आपने इस केक को चूल्हे पे बहुत अच्छी तरह पकाना है। पतला नहीं रखिएगा, गाढ़ा रखिएगा, और विस्क करते रहिएगा
उसके बैटर को यूजिंग द विस्क, ठीक है, बिकॉज बहुत हार्ड हो जाएगा फिर। जब नहीं आपसे चले विस्क तो फिर वुडन स्पून या स्पैचुला या किसी चीज़ से ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके चलाइएगा और फिर आप उसको डिश में रखिएगा। पहले डिश में नहीं रख दीजिएगा, ये याद रखिएगा। ओके, सो बीफ का कीमा था, उसमें मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, नमक, ये नसीम का मैंने सीख कबाब मसाला डाला है और बेसन डाला था। किसी ने मुझे पूछा था हमारे कबाब टूट जाते हैं तो बाइंड करने के लिए आपको कीमे में कुछ डालना पड़ता है, मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर आप उसको तेल में फ्राई कर दीजिए या मक्खन में फ्राई कर दीजिए। एक बोल में निकालिए, उसमें कोयला रखिए जो पहले आपने लाल किया हो आधा घंटा एटलीस्ट, और फिर उसके ऊपर तेल डाल दीजिए, ढक्कन ढाँक दीजिए, आधा घंटा छोड़ दीजिए। आधा घंटा तो ऑब्वियसली कम मतलब ज़्यादा मैंने टाइम बता दिया है। ठंडे हो जाएंगे कबाब, थोड़ी देर तो उसको टाइम तो चाहिए ना कि अंदर वो स्मोकी टेस्ट आए। चावलों के लिए मैंने चावल अलग से बॉईल करके पहले रख दिए थे। थोड़ा सा तेल गरम करिएगा, उसमें ज़ीरा डालिएगा, लाल मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें, नमक और चिकन का क्यूब डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। थोड़ा सा पानी मैंने डाला था कि चिकन का क्यूब ज़रा पिघल जाए, ठीक है। या फिर चावल बॉईल करते वक्त चिकन का क्यूब डाल दीजिएगा आप लोग। बॉईल किए हुए चावल ठंडे जो हों फिर वो डालिए, स्टर फ्राई कर दीजिए, निकाल दीजिए, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं इस कबाब को यहाँ रखूँगी चावल पे तब मैं उसके ऊपर मक्खन डालूंगी, ठीक है। समझ आ गई? ट्राई ज़रूर करिएगा। छोटे बनाए कबाब, लंबे बनाए, हाउएवर यू कैन मैनेज घर में। और ये बस केक मुझे निकालना है, इसको मुझे डिश में निकालना है, एंड दैट्स अबाउट इट। सो आई थिंक विल टेक रेसिपी रिकैप ब्रेक जल्दी से, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको रिकैप कर दूँ। ये बर्मी स्टाइल सेमोलिना केक है, यानी सूजी का केक, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, 170 ग्राम सूजी लेनी है, ड्राई रोस्ट कर दीजिएगा एक पैन पे। तेल मक्खन कुछ भी नहीं, सूखा उसको भून लीजिएगा अच्छी तरह, उसको खुशबू आ जाए, ब्राउन हो जाए सूजी। फिर आप एक दूसरे पैन में 2 अदद अंडे डालिएगा। 400 मिलीलीटर्स का टिन मिलता है कोकोनट क्रीम का, वो डालिएगा, नहीं मिले कोकोनट मिल्क का भी डाल सकते हैं। 400 मिलीलीटर्स आप उसमें डालिएगा पानी, ठीक है। फिर ब्राउन शुगर 200 ग्राम डालिएगा और ये सूजी डाल दीजिएगा अच्छी तरह और खूब चलाइएगा 10 मिनट एटलीस्ट। और फिर जब वो पैन के साइड्स छोड़ने लगे, एक बॉल सा बन जाए, तब फिर आप एक डिश में रखिएगा। डिश भी बहुत फैली हुई नहीं लीजिएगा, बड़ी फैली हुई डिश लेंगे तो इतना पतला सा केक बनेगा। आप चाहते हैं कि केक तो थोड़ा नज़र आए, इतना सा तो हो ना ऊंचा, तो इसलिए फिर मैंने छोटा डिश लिया था। उसमें आप उसको फैला दीजिए अच्छी तरह और उसके ऊपर आप तिल और खसखस और खोपरा थोड़ा सा छिड़क दीजिए। तीनों डाल दिए थे मैंने थोड़े थोड़े, आपको एक ही चीज़ डालिए। सो ये बेक करने रख दीजिएगा, बेक हो जाए, क्रंची हो जाए, ऊपर का टॉप अंदर से बहुत बबली है ये, तो फिर इसको निकालिएगा। मैं सोच रही हूँ कि आपको आज दिखाऊं और कल मैं यहाँ छोड़ के जाऊँ, ठंडा हो जाए तो मैं इसके पीसेस काटूँ ताकि तस्वीरों में अच्छा सा आए। कैसा है आइडिया? ये देखें, ये स्मोक्ड हो गया, इसको निकालिए और अब हम कबाबों को यहाँ रख देते हैं, ऊपर से हम मक्खन डालेंगे। सो या जस्ट प्लेस द कबाब्स लाइक दिस और फिर मक्खन और फिर स्टोरी ख़त्म। And of course the मक्खन on top liberally, ठीक है। मैं ये करती हूँ और आप लोग जाइए रेसिपी रिकैप की तरफ, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। मैं ज़रा इस केक को निकाल दूं ओवन में से और एक कॉलर वेट कर रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड थैंक यू। आई एम ट्राइंग टू कॉल यू, लेकिन देयर इज सो मच डिस्टॉर्शन और आपका नंबर नहीं लगता। मुझे ये बताएं आप लोग कब आ रहे हैं हुंजा?
मैं नहीं आ रही, दूसरे मेरे टीम आ रही है। आई थिंक एंड ऑफ अगस्त है, डेट्स मुझे याद नहीं। ओके 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 एंड आई मस्ट से कि आज की रेसिपी बहुत अच्छी है। थैंक यू एंड आई विल ट्राई एंड आई विल शेयर इट विद यू सोनी सर। थैंक यू जी, ज़रूर ट्राई करिएगा हमारी सारी रेसिपीज। Okay. थैंक यू। तो ओके जी, खुदा हाफिज़। ओके, सो हमने आज चुल्लू कबाब बनाए थे यूजिंग नसीम का मसाला, सीख कबाब मसाला एंड राइस। और ये केक रेडी है, बबलिंग है, बहुत गर्म है, अभी नहीं काट सकेंगे इसको। मैं सोच रही हूँ यहाँ छोड़ दूँ, ठंडा करें, फिर कल स्क्वायर्स में काट के प्लेटर पे रखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। लज़्ज़त में आज 5 बजे लाइव बन रहा है मिक्स फ्राई दाल और फ्राई चिकन मसाला। कल मैं फूड डायरीज़ में बना रही हूँ चिकन मशरूम स्टर फ्राई, सब्जियों के साथ, मशरूम्स के साथ, ज़रूर देखिएगा। और चाइनीज़ आमंड जेली। जब भी हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं तो चाइनीज़ खाना तो सारा ऑथेंटिक चाइनीज़ होता है, लेकिन मीठे में यहाँ केटर करने के लिए कभी चीज़ केक होता है, कभी लावा केक होता है, कभी कुछ और होता है, कभी फ्रूट होती है, कभी ट्राइफल होता है, विच एक भी रेसिपी चाइनीज़ नहीं होती है। मीठा चाइनीज़ इतने सारे रेसिपीज़ हैं, मैंने कराए भी हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन कल जो मैं बनाने जा रही हूँ वो चाइनीज़ आमंड जेली है। सोचेंगे बादाम की जेली, देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। और कभी ऑथेंटिक कोई रेसिपी मांगे चाइनीज़ मीठे की तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप माय शो। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अब इजाज़त। मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल 3:30 बजे लाइव, तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़। और जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।